अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस हमारे जो गलों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, वो ही अभी तक चल रहा है। इतने ज़्यादा मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या हालत है। मतलब आज तीसरा दिन है, बिल्कुल भी बारिश जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही, और सर्दी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और आज तो पूरा दिन जो है ना एक सेकंड के लिए भी मतलब लगता था बारिश नहीं रुकी थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना ओले गिरे थे, ज़ालाबारी कुछ भी पता नहीं क्या उसको कहते हैं वो। बहुत ज़्यादा हमें लगा बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन बर्फ़बारी नहीं थी। वैसे जो है ना महकमा मौसमियात ने बताया है कि बर्फ़बारी भी जो है ना वो भी मतवक्को है, अगर इसी तरह का मौसम रहा तो। और ये भी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है आयात की बर्थडे सेलिब्रेशन की, क्योंकि आज उसकी जो है ना बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो 24 को होती है उसकी बर्थडे, लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया था, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था तो, कि शाम पे जल्दी हो जाती है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। स्कूल से थके हुए बच्चे आते हैं, तो आज जो है ना किया था। लेकिन जो छुट्टी वाले दिन होता है ना, वो माँ के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह जो है ना नाश्ता भी इन लोगों ने जो है वो पराठे खाए थे। वो पहले बस नाश्ते बनाए, फिर किचन वगैरह साफ़ किया, तो अभी जो है ना तकरीबन 12 बज चुके थे, और मैंने 3 बजे का जो है ना टाइम दिया हुआ था गेस्ट्स को। और 12 बजे जो है ना मैंने काम स्टार्ट किया है, और बस अभी जो है बना रही हूँ मैं यहाँ पे चिकन। जो है ना ये मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था, और कीमा भी। और मैं बनाऊँगी इससे बटर चिकन, और कीमे से बनाएंगे हम मोती पुलाव। चिकन मैरिनेशन में मैंने जस्ट जो है वो सिंपल मसाले जो घर के हैं वही यूज़ किए थे। उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और हरी मिर्च जो है वो भी मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही जो है ना डाली थी, चॉप करके। और इसके अलावा जो है 2 चम्मच मैंने योगर्ट डाला था, और एक चीज़ जो मैंने इसमें डाली थी वो थी स्वीट चिलीज़। और अभी सबसे पहले जो है मैंने इसको ग्रिल किया है, तवे पे मैंने इसको ग्रिल कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के। और इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंने नहीं गलाया है, बस हल्का सा 2-3 मिनट के लिए जस्ट उसको जो है ना मैंने ग्रिल किया है। और ये भी आ जाते हैं अपने मोती बनाने की तरफ। मतलब हमने मोती पुलाव बनाना है, तो उसके लिए जो है ना छोटे छोटे मीट बॉल्स मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये चम्मच लिया है, इसके साथ जो है ना इजीली आपका मेजरमेंट हो जाता है। मेजरमेंट चम्मच है वैसे ये 1 टेबल स्पून जो होती है ना वो। तो इसके साथ जो है एक जैसे जो है ना वो बनेंगे मीट बॉल्स, तो बहुत प्यारे लगेंगे। इसमें भी जो है मसाले मैंने बेसिक मसाले डाले हैं सारे। और इसके अलावा इसमें भी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने रात के वक्त डाल कर रख दिया था। और अगर आपको पता हो ना कि सुबह आपने क्या बनाना है, तो इस तरह का मीट कुछ भी हो, चिकन, उसको अगर आप रात के वक्त जो है वो करके रखते हैं ना मैरिनेट, तो उसका जो है ना डबल टेस्ट आता है। तो खैर हमारे मीट बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और बहुत अच्छे एक जैसे बने थे। मतलब सेम साइज़ के। एक छोटा सा जो है ना एंड पे हमेशा की तरह मेरा बच गया था। तो खैर अभी मैंने चावलों के लिए सबसे पहले जो है वो ऑयल लिया है। पहले मैं ये जो मीट बॉल्स हैं इनको फ्राई करूँगी। और ऑयल मैंने उतना ही डाला है जितने में मैंने चावल मतलब बनाने हैं, तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला। और सारे मीट बॉल्स जो हैं आराम आराम से डाल कर, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो है ना ये मतलब चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। और फिर आराम से जो है ना इसको कर लेंगे। एक तो तेल गर्म होना चाहिए, अगर ठंडे तेल में डालेंगे तब भी चिपक जाएंगे, और दूसरे नंबर पे अगर फ़ौरन इसमें चम्मच चलाएंगे ना, तो तब भी वो टूट जाएंगे। तो खैर अभी देखिए इनका जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो मैंने इनको जैसे ऑयल में बबल्स आने स्टार्ट हो गए थे ना, तो मैंने इनको हल्का सा हिलाया है। नॉन स्टिक स्पैचुला है मेरे पास, और इसके साथ जो है बड़े आराम से ये हो गए थे, ज़रा भी नहीं चिपके थे। और जी ये हो चुके हैं रेडी, हमारे मीट बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इनको अलग निकाल लूँगी। और साथ जो है ना मैंने दूसरी साइड पे कढ़ाई रखी हुई है बटर चिकन बनाने के लिए। लेकिन उसकी रेसिपी जो है ना मैंने रिकॉर्ड करनी बंद कर दी थी, क्योंकि अभी जो है ना टाइम थोड़ा रह गया था, और मैं पैनिक हो रही थी, क्योंकि काम जो है ना सारे ही तकरीबन पड़ा हुआ था करने वाला। तो जब आप बैठे होते हैं ना आराम से, तो आपको लग रहा होता है चलो खैर है यार, इतना तो काम ही नहीं है, बस 1-2 डिशेस बनानी है, या थोड़ी सी हल्की सी घर की क्लीनिंग करनी है। घर क्लीन तो किया होता है, लेकिन ये कि चलो फाइनल टच, बच्चे घर पे हो ना तो बिल्कुल भी मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते। और अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अगर बुध वाले दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते ना, तो ज़्यादा अच्छा होना था। आराम से सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाने थे। और इस वक़्त मैं सोच रही थी काश मैंने सुबह होते ही जो है ना उठते ही ये जो मीट बॉल्स हैं ना ये तो कम से कम बना दिए होते, क्योंकि 15-20 मिनट तो उन्हीं में लग गए थे करने में। तो ख़ैर उसके बाद मैंने ऑयल में जो है वो प्याज़ डाले, जैसे कि आपने देखा, उनको ब्राउन किया, हल्का सा ब्राउन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर जो है ना मुझे नहीं पसंद चावलों में। और उसके बाद जो है मैंने इसमें साबुत मसाले जो हैं, जिसमें बड़ी इलायची और दालचीनी और ये
करी पत्ता डाले हैं और उनको हल्का सा जो है वो मिक्स करने के बाद, थोड़ी देर हिलाने के बाद, इसमें अभी मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है ना वो टमाटोज़ डाले हैं और 2 हरी मिर्ची डाली हैं। और अभी जो है मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका। वैसे मैं नमक जो है ना चावलों में इस तरह से डालती हूँ कि जितने मैंने चावल लिए हों, लाइक आज मैंने 5 गिलास चावल बनाए हैं तो इसमें मैंने 4 चम्मच जो है ना वो मैंने डाला है नमक। और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। और अभी इसको मिक्स करेंगे। और नमक वाली बात मैं आपको बता रही थी कि जब मैं बॉयल करती हूँ चावल तो उसमें 1 चम्मच जो है ना, मैं जितने चावल लिए होते हैं, जितने गिलास, उससे 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालती हूँ क्योंकि उसमें से पानी निकल जाना होता है। तो वैसे अगर पुलाव वगैरह बनाऊँ तो उसमें 1 चम्मच मैं कम डालती हूँ चावलों के हिसाब से। और जी यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका था तो मैंने इसके अंदर दोबारा से मीट बॉल्स ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है ना मसालों का इसके अंदर आ जाए। वैसे तो कीमे में मैंने सारे जो है मसाले ऐड किए हुए थे, लेकिन ये जो भुनता है ना मसालों में, इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट ही होता है। तो अभी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी भी जो है वो अगर मैंने 5 गिलास लिए थे तो पुलाव में बनाना हो तो 8 गिलास इसमें मैंने जो है ना पानी डाला था। मतलब 10 नॉर्मली अगर डबल पानी डाले ना तो वो 10 बनता है, लेकिन मैं उतना नहीं डालती क्योंकि चावल भी जो है वो भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 2 घंटे पहले। तो ये भी चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं। और फिर अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं ना तो उसमें पानी थोड़ा कम डालना चाहिए क्योंकि उनको पकने में देर लगती है। और अगर आप थोड़े चावल बना रहे हैं लाइक 1-2 गिलास, उसमें अगर आप डबल पानी भी डाल लेना तो वो भी चल जाता है क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाता है। तो खैर ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि घर में जो खाना बनाने वाली लेडीज़ होती हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है पता ही होती हैं। और ये पानी को जब बॉयल आया था 3-4 बॉयल जो है मैंने आने दिए थे ताकि जो मीट बॉल्स हैं अच्छे से गल जाएं। और उसके अंदर फिर मैंने चावल ऐड कर दिए थे। अब चावलों का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे और फिर मैं इसको लगा दूँगी दम पे। और देखिए चावल जो है बड़े अच्छा कलर भी इनका गोल्डन सा प्यारा सा नज़र आ रहा है। और चावल जो है वो इनमें कनी थी एक, तो अभी मैं इसको जो रोटी रखने वाला जो पोना होता है ना वो मैंने इसको लगा कर तो दम लगा दिया है। और साथ साथ ही जो है ना मैं वो बटर चिकन भी बना रही थी, वो भी बार बार अगर मैं मोबाइल को इधर उधर मूव करती ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी। तो जल्दी जल्दी में मैंने फिर वो रिकॉर्ड नहीं की और अच्छे से जो है ना वो शुक्र है सारा काम जो है ख़त्म हो गया था। अभी ये देखिए हमारा मोती पुलाव जो है ना वो मज़े का रेडी हो गया है। और इस पर मैंने गार्निश कर दिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें। वैसे तो मोती पुलाव में मोती जो बने हुए हैं उन पे सिल्वर पेपर जो होता है ना वो भी यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो जाहिर सी बात है मैंने नहीं लगाया। और जी ये देखिए हमारी टेबल जो है रेडी हो गई। कोई बहुत ज़्यादा डिशेस मैंने नहीं बनाई थी इसी वजह से भी क्योंकि सभी लोग जो है ना यहाँ पे मतलब मौसम की वजह से उनका गले वगैरह ख़राब है तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैंने रायता बनाया, सलाद बनाया और पुलाव बनाया और साथ में बटर चिकन। देखें आप किस कदर मज़े का है देखने में और खाने में, इतना कोई मज़े का था ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये सब कुछ वीडियो में आएगा, ओके? सब देखेंगे आपके तो मोमी दी कंगी ताकि गंदी शक्लें ना बनाओ ना। होला मम्मी ये तो येलो है। अल्लाह ये लो बालकन। सोपला ना करो। Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aya, happy birthday to you. Nali, Nali, mommy. ¿Qué te pasa? Soplar na karo Laraib. Vete. ¿Sabes que no hay que soplar?
लारायब किसी पे गिर जाएगा जैसा। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग करो सब लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू 5 दिनों के बाद। और जी केक काट लिया था, खाना वाना सबने खा लिया माशाल्लाह। सबको खाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों को भी। इवन साथ मैंने नान भी बनाए थे बटर चिकन के साथ, और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, जो कि जल्दी में मैं बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। और अभी जो है ना वो फेवरेट पार्ट बच्चों का हमेशा की तरह उनके गिफ्ट्स देखने का। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सभी लोग, जिसको मिले होते हैं वो तो होता ही होता है, देखने वाले जो है ना उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट जो हैं वो आयात को मिले हैं सारे। कुछ ड्रेसेस थे और कुछ उसके पसंद का मेकअप थे, शूज़ थे, लाइक जो भी चीज़ें लड़कियों वाली होती हैं ना वो सारी उसको मिली थी, और काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पी थी। मैंने भी उसके लिए घर में एक तो उसने फरमाइश पे लिए थे जो कलर सेट है, वो उसने अपनी पसंद से लिया था पापा के साथ जाकर। पिछले हफ्ते जो है ना वो पूरा हफ्ता घूम के आए थे, पूरा मतलब शहर उन्होंने घूमा था, जितने भी मॉल थे ना उसकी पसंद का जो है ना वो नहीं मिल रहा था वो कलर सेट। लेकिन फाइनली जो है वो कुछ हमने कंप्रोमाइज़ किया और करवाया और लेकर आ गए थे। और बाकी मैंने भी उसके शूज़ वगैरह और उसके ड्रेसेस ही लिए थे अपनी तरफ से, बाकियों ने भी कपड़े दिए, कुछ ने मेकअप दिया। तो सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद आई थी। और अज़लान बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा था, क्योंकि अज़लान को जो है ना बार बार अपनी बर्थडे याद आ जाती है, क्योंकि उसकी बर्थडे पे भी हम सब ने उसको कपड़े दिए थे, क्योंकि बड़ा हो गया, ज़ाहिर सी बात है, अभी जो है वो खिलौनों की उम्र से निकल आया। और बाकी जो मोबाइल टैबलेट और इस तरह की चीज़ें पहले इसके पास हैं, और वैसे भी मैं बच्चों को इस तरह के गिफ्ट जो है ना वो बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करती, और उसको हर हफ्ते जो है ना याद आ जाता है, और वो बस बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामे शुरू कर देता है कि मेरी बर्थडे तो अच्छी नहीं हुई, मेरी बर्थडे पे तो सबने मुझे कपड़े गिफ्ट किए हैं, कौन कपड़े गिफ्ट करता है। तो जी खैर इसी के साथ जो है हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।